अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप लोग भी बोलिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए ना, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी, बड़ी लंबी संस्कृत, इसका मतलब सुना रहा हूं। मैंने आपको पहले बता दिया कि आज मैं बताऊंगा हिंदू धर्म में किसे खुदा कहा जाता है। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसका सीधा साधा उर्दू में मतलब यह है कि पूरी दुनिया में फूल शक्ति का मालिक एक है। हमारा अकीदा है, हमारा ईमान है अल्लाह, अल्लाह, जरा जोर से बोलो, अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। ये को जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। सर्वोत्तर सत्य, जितने अवतार आए, मैसेंजर आए, सब सच्चे हैं। सर्वथा सम्मानम, तो इस सब को अपने आत्मा में सम्मान देना चाहिए। बहुत उम्दा, बहुत। अब सुनिए जरा तफसील में। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का गुरु एक, पूरे दुनिया का गुरु एक है, पूरी दुनिया में फुल शक्ति का मालिक एक है, और पूरी दुनिया का गुरु एक ही है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के यहाँ गुरु जानते हैं किसको कहते हैं? गुरु जानते हैं? उस्ताद को, शिक्षक को किसको बोलते हैं? हिंदी में शिक्षक को, टीचर को, उस्ताद को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। और हिंदू धर्म की किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। उनकी किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। हम गुरु हैं कि नहीं? बोलिए ना हो। किसी बच्चे के हैं, दुनिया के नहीं, किसी बच्चे के होंगे ना। हमारे कोई गुरु हैं कि नहीं? और उनके हैं कि नहीं? और उस गुरु के गुरु हैं कि नहीं? और उनके हैं कि नहीं? उनके हैं कि नहीं? उनके हैं कि नहीं? इनके हैं कि नहीं? इनके हैं कि नहीं? आपके हैं कि नहीं? सबके गुरु हैं। लेकिन इस संसार में एक ऐसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है। आप कहेंगे इब्राहिम रजा बता दो, क्या बात है? वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? उनकी किताब ने कहा संसार का एक ही गुरु है। आइए मैं अपनी किताब से साबित कर दूं कि संसार का एक ही गुरु कौन है। आइए हम अपनी किताब से बता दें वो दुनिया का गुरु कौन है। जिनकी किताब, जिन गुरु के बारे में हिंदू भाइयों की किताब कहती है कि पूरी दुनिया का गुरु एक है। तो लीजिए आइए मैं चलता हूँ गारे हिरा में, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। गारे हिरा में नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, कहा इकरा या मोहम्मद, पढ़िए। मेरे मुस्तफा ने कहा माना बकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। कहा पढ़िए, कहा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील ने कहा पढ़िए ना। नबी ने कहा नहीं पढ़ूंगा। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में कहा मौला, तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पढ़ता ही नहीं है। तो रब ने कहा जिब्रील, मेरे नबी पर तुम अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो ना। क्या बात है, क्या बात है। जिब्रील कहते हैं नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने हमको बनाया, आपको बनाया। ए नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात को बनाया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ए महबूब उसके नाम से पढ़िए जिसने कायनात की तख्लीक फरमाई। तो मेरे मुस्तफा पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में हाथ जोड़ा, कहा सरकार जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा सुन, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो पूरी दुनिया के लोग यही कहते कि हमारे भी उस्ताद हैं, तो नबी के उस्ताद जिब्रील है। मैंने चुप रह के दुनिया वालों को बता दिया मेरा उस्ताद जिब्रील नहीं है, मेरा उस्ताद तो खालिक के कायनात है। जरा और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत मुसलमाना ने नवादी। अल्लाह सलामत रखे आपको। अच्छा
आइए जल्दी आइए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। अच्छा, ये सलामत रहेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं ना? आप लोग आमीन नहीं कहे, कुछ लोग बोले हैं, जरा जोर से कहिए आमीन। अब इब्राहिम रजा को कहने दीजिए, उस खालिक के कायनात ने मेरे नबी को मुअल्लिमे कायनात बना दिया है, संसार का उस्ताद बना दिया है, पूरी दुनिया का गुरु बना दिया। आइए उनकी किताब से हिंदू भाइयों की किताब से दूसरी किताब लाता हूं, जरा गौर से सुनिए। एक किताब के एक श्लोक हमने सुनाया, उनकी किताब कहती है शिष्परिका तकाजम सुकर्णम वर्णमचना विदम अपो विदम सोस्वाहा। पूरी दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। उनको जगाइए नहीं तो कहेंगे छत्रपति साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ, आप भी जा रहे हैं कि आ रहे हैं? आ रहे हैं, अच्छा आने दीजिए। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। वक्त से पहले कोई गया है? जिनका वक्त हो जाएगा वो चला जाएगा। वक्त से पहले आज तक कोई नहीं गया, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए, जिसका वक्त हो जाएगा चला जाएगा। सुनिए जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अभी पढ़ा उनका श्लोक और उस श्लोक का माना सुनाया कि जिंदगी, पूरी जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला एक ही है। ये उनके यहाँ खुदा का तस्वुर है। मैं आपसे पूछूं मुसलमानों, जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? सर जोर से बोलो ना। जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? बीमार कौन करता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रोजी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? इज्जत कौन देता है? जिल्लत कौन देता है? आपका अकीदा है रोजी वही देता है, जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है। उनकी किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखो और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताबों को रखो और रब की रबूबियत का इकरार करते चले जाओ। जरा जोर से और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दो किताब से एक एक श्लोक पढ़ा। क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कुछ ये नारा लगा रहे बेचारे, तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं। हाँ, कुछ लोग नारे को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। नारे का जवाब ऐसे मिसकाल की तरह मत दीजिए। मैं नारा लगाता हूँ, नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर। उठाइए, जिनका हाथ उठाइए, जिनका हाथ है उठा लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बहुत अच्छे हैं भाई, यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है और जितने लोग यहाँ जलसा सुनना है सब बड़े अच्छे हैं। सुभान अल्लाह, चेहरा चमक रहा है आपका, जरा जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमने हिंदू धर्म से दो किताब से एक एक श्लोक पढ़ा और मतलब सुनाया। आइए तीसरी किताब उलटता हूँ। एक बात बताइए, इस गांव का क्या नाम है? कौन? नावाडी। ठीक बोल रहा हूँ? गड़बड़ हो रहा है? नावाडी। नावाडी में मस्जिद है। कितने लोग देखे हैं मस्जिद? जरा हाथ उठाइए। जो लोग देखे हैं मस्जिद वही हाथ उठाइए। हजरत देखिए कितने लोग मस्जिद देखे। इतने ही लोग मस्जिद देखे हैं। सही में कुछ लोग मस्जिद नहीं देखे, मर गए, चले गए, न पंचवक्ता पढ़े, न जुमा पढ़े, तो मस्जिद कब देखेगा? खाली ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह में जाएगा।
हैं? आप लोग कुछ लोग हाथ उठाए, कुछ लोग नीचे रख ले, हमको तो डर हो गया। एक गांव में एक मस्जिद में बैल घुस गया। कहाँ घुस गया? बैल देखे? अब कुछ दिन के बच्चे बाद में बैल भी नहीं जाते, तो हल जोता ही नहीं जाता, तो बैल कहाँ जाता है? अब बैल देखे हैं? एक गांव की मस्जिद में बैल घुस गया। इमाम साहब ने लाठी लिया, मारा, दौड़ाया, भगाया, बैल चिल्लाता हुआ गया तो बैल वाला आया। कहा मौलाना तुमने हमारे बैल को क्यों मारा? कहा कि पागल हो, तुम्हारा बैल मस्जिद में घुस गया, कहीं पैखाना कर दे तो क्या होता? कहा कि मौलाना बैल है ना, वो क्या है? बैल है, अक्लेन है, बैल है ना, इसीलिए ना मस्जिद में आ गया। हमको कभी देखे हैं मस्जिद में इतने दिन से? उस तरह आप हाथ कराओ के मस्जिद देखा, कोई हाथ उठा रहा? मस्जिद देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? जरा हाथ उठाइए। या अल्लाह सबको मस्जिद दिखा दे। मंदिर देखे? कितने लोग? देखिए मंदिर में कितनी आवाज, मंदिर कितने लोग देखे हैं? अच्छा, मंदिर में सबसे पहले सुबह सुबह, आपके इलाके में कहा जाता है कि नहीं? हमारे इलाके में सुबह सुबह को भोर कहा जाता है। भोर भोर, भोरे भोरे मतलब सुबह सुबह है, जिसको उर्दू में सुबह सादिक कहते हैं, उसी को हम लोग सुबह सुबह भी कह सकते हैं, अलस सवा भी कहते हैं। सुनिए बहरहाल वो सब मत नहीं समझाना है। सुबह सुबह मंदिर में पहले कौन जाता है? पंडित, पुजारी, और मस्जिद में मुअज्जिन। और आप लोग भोर में नहीं उठा होता है, शैतान सुला देता है ना? हम एक जगह पूछे, बिहार ही में थे, तो एक जगह पूछे चाचा फजर में नहीं आए? बोले क्या कहें हजरत, शैतान सुला देता है, नहीं उठने देता है। हम कहे कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐलान कर दे कि जो फजर की नमाज पढ़ेगा उसको 20,000 का महीना मिलेगा, पूरी दुनिया का शैतान मिलकर उसको फजर नहीं जी। कुछ लोग तो 3 ही बजे, कुछ लोग मस्जिद ही 2 किलो राशन के लिए 3 किलोमीटर तक लाइन लगाते हैं। आप तो 20,000 के लिए दौड़ेंगे? फजर में तो नींद नहीं खुलती है, शैतान बहका देता है। सही बोल, आप किसी को बोल दीजिए कि 10,000 मिलेगा फजर में, पूरी दुनिया के शैतान मिलकर फजर नहीं छोड़ा पाएगा जी, उसको नहीं छोड़ा पाएगा, मस्जिद पहुंच जाएगा। तो मस्जिद में सुबह सुबह कौन जाता है? मुअज्जिन साहब। बोलो ना भाई। एक आदमी हमको बिहार में कह रहा था, बिहार में अपने नेपाल में, कि हजरत इंडिया में सुनते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। हम बोले आने दो। बोले अपने नेपाल में नहीं आएंगे। हम बोले फजर की नमाज जमात से पढ़ो, अच्छे दिन। सही बोल रहा हूँ, किसी के चक्कर में नहीं रहिए कि कौन दिन आने वाला है, बस फजर की नमाज शुरू करिए। करेंगे ना? करेंगे ना? कहीं ना इंशाल्लाह। मुसलमानों, तुमने 3-4 लाख रुपए जलसे में खर्च किए हो, अगर इस जलसे के बाद अगर एक नमाजी न बढ़ाना तो बहुत बड़ा मलाल रहेगा। ये जलसे में 4 लाख उड़ाने वालों, अल्लाह तबारक व तआला एक बार भी मैदान कयामत में नहीं पूछेगा कि तुमको मैंने ये नहीं कहा था कि 4 लाख जलसे में उड़ाना, कुछ नहीं पूछेगा। मुबारक हुसैन साहब को बुलाया कि नहीं? तमीम आलम साहब को बुलाया कि नहीं? पीर साहब को बुलाया कि नहीं? हर साल जलसा कराया कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला कयामत में तुमसे नहीं पूछेगा कि तुमने हर साल जलसा कराया था कि नहीं, 4 लाख तुमने खर्चा किया था कि नहीं, बल्कि इन उलमा से पूछो मैदान कयामत में रब तबारक व तआला अगर तुमसे पूछेगा तो सबसे पहले पूछेगा जिसको फारसी के एक विद्वान ने कहा था, रोज़े महशर के चाकनाज मलक अव्वली पुरसिश नमाज। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस करो। 4 लाख के आला हजरत, 8 लाख के जलसे करो, 12 लाख के जलसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जलसे के सेक्रेटरी बनने वालों, ये जलसे के मेंबर बनने वालों, तुम बैलूम लगाने के
के लिए मेंबर बन रहे हो, ये सामियाना लगाने के लिए कमेटी बना रहे हो। गरीब की बेटी शादी कराने के लिए कौन कमेटी बनाएगा? कौन बनाएगा कमेटी? इन गरीब की बेटी की शादी कैसे होगी? कमेटी बनाते हो? जलसा करूंगा, इलाके में नाम होगा, मत करो ये जलसे, मत बुलाओ इब्राहिम रजा को। एक कमेटी बनाओ और अपने गांव के हर साल एक बार जायजा लिया करो, कौन गरीब है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। तुम हमें 15,000 दोगे, 15,000 दोगे, मेरा मोटरसाइकिल खरीदा जाएगा, तुम्हारा क्या फायदा होगा? बताओ। हमारे पास 4 चक्का हो जाएगी तुम्हारे पैसे से, तुम्हें क्या होगा? हमारे 4 चक्के की फिक्र मत करो, हमारे नजराने की फिक्र मत करो। गरीब की बेटियों की शादी करा के जन्नत के हकदार बन जाओ। जन्नत की फिक्र करो, जन्नत की। इतनी पिटाई होने वाली है कब्र में ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। फिक्र करो जन्नत में जाने की। एगो पीर साहब से मुरीद हो गए, क्या मुरीद हुए कि समझ कर जन्नत मिल गई। क्या बात है, क्या बात है। मुरीद हो गए रे भाई। बहुत बड़े बड़े पीर को हमने देखे। पीर है तो लाओ गौ से पाक ने जिसको मुरीद किया उसको वली बना दिया। ख्वाजा पाक ने जिसको मुरीद किया वली बना दिया। आज का पीर जिसको मुरीद किया उसको कंगाल बना दिया उसको। सारा पैसा लूट लिया और तुम पागल की तरह उसके पीछे घूम रहे हो। ये वाह वाह पीर साहब आया। अरे पीर साहब, क्या पीर साहब, क्या पीर साहब, क्या पीर साहब। पीर साहब की जो हालत होने वाली है ना कब्र में, तुम नहीं जानते हो। इल्ला माशाअल्लाह मेरे गौसे पाक मेरे अहमद रजा ने जिसको मुरीद किया है उसको अल्लाह का वली बना दिया। जलसा कर लिए, मुरीद हो गए, समझ के जन्नत मिल गए। दो ही काम है, जलसा करो, पीर को बुलाओ, मुरीद हो जाओ, बस जन्नत में चले जाओ। पूछो इन लोगों से, हमारे पास टाइम ही कम है, समझे। आजकल मैं संस्कृत वगैरह पढ़ना बंद कर दिया हूँ। 12 साल हो गए स्टेज पर, आज से नहीं बोल रहा हूँ। 12 साल से 13 साल से स्टेज पर तकरीर कर रहा हूँ। और ये चतुर्वेदी और ये संस्कृत सुनाते सुनाते आपके दिल को बहलाते बहलाते अब हमारा भी दिमाग खराब हो रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस जलसे के जो कमेटी हजरात है, इसके जो सदर है, इसके जो सेक्रेटरी है, वो जलसा कीजिए और आहद कीजिए कि अगले साल हम सब मिलके जलसा का बजट कमजोर करेंगे और पैसा मिलाकर कोई बड़ा काम करेंगे। करेंगे ना? और जोर से कहिए इंशाअल्लाह। हमारे हिंदू भाई आए हैं, मुझको सुनने, जरा सुन लीजिए। हम क्या कह रहे थे कि मस्जिद देखे हैं, यही ना बोलते। अच्छा कितने लोग देखे हैं, जरा एक बार और उठा दीजिए। खत्म कर बोले ना 10 मिनट। हाँ सुनिए, हम जरूरत है, क्या है, क्या है, जरूरत है, बोझ नहीं जी, हम जरूरत है। एक गांव में एक मौलाना तकरीर करते थे तो मुंह में चॉकलेट रखे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत खतीब अहले सुन्नत अमीर किशवरा खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती नज़ामुद्दीन साहब किबला और शहनशाह तरन्नुम शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला मेंबर रसूल पे तशरीफ ला रहे हैं। नारों के जरिए से अपने मेहमान शायर खतीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती नज़ामुद्दीन साहब किबला शायर इस्लाम हजरत अजमत रजा भागलपुरी
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत मुसलमाना ने नवाडी नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। आइए आइए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए बैठ जाइए, मौका का फायदा मत उठाइए, कोई ना भागिए, जल्दी जल्दी बैठ। जरा तवज्जो करें, तवज्जो 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 है, तवज्जो है, तवज्जो है। जरा हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोलो, या रसूल अल्लाह। सुनिए, हम कह रहे थे नवा में मस्जिद भी है और यहाँ मंदिर भी है ना। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, है ना। अच्छा, मस्जिद में सुबह सुबह मुअज्जिन साहब जाते हैं और मंदिर में भोरे भोरे पंडित जाते हैं, पुजारी जाते हैं। पुजारी जाते हैं तो उसका पहला काम क्या होता है? घंटी बजाते हैं। दूसरा काम होता है कान पकड़ते। क्या पकड़ते? पहले घंटी बजाते फिर कान पकड़ते। क्या पकड़ते? कान पकड़ते हैं। तो अब हंसते क्यों हैं? अब मुअज्जिन साहब जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले मुअज्जिन साहब आए कि नहीं? बड़े मुखलिस मुअज्जिन साहब है आपके मस्जिद के, बोले 25 साल से अजान दे रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 25 साल से अजान दे रहे। एक वक्त के अजान के सवाब सुनिए इनसे आप। अल्लाह अकबर। और चलते चलते अजान की बात है तो सुन लीजिए, अजान जब भी हो तो चुपचाप खड़े होकर सुन लीजिए। क्या करिएगा? हमने पढ़ा है इन उलमा से, इनसे तो कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मैंने जो मुताला किया है कि जो इंसान अजान की कद्र नहीं करता, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका इंतकाल ईमान किया। जी, डर है। अगर आप अजान के एहतराम नहीं करेंगे तो डर है कि आपका इंतकाल हो सकता है ईमान की हालत में भी ना हो। इसलिए अजान की कद्र कीजिए। चलिए एक मसला मैंने समझा दिया। तो सुनिए सुनिए सुनिए, तवज्जो करें। अजान मुअज्जिन साहब का सबसे पहले काम क्या करते हैं? माइक को खटखटाते, उसके बाद कान में उंगली डालते, पुजारी कान पकड़ते, अब मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते, है ना। और वो कान पकड़ते पढ़ते नकल कुफ्र कुफ्र नवाशा। वो पढ़ते हैं मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते बोलते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब दोनों का मतलब सुनिए, ईमान मचल जाएगा। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब कहती है देयर इज नो गॉड बट गॉड, one without sky. God is one in the whole world. All the messengers sent by all with and truthful. मतलब सुनिए, दिमाग ताजा कीजिए। उनकी किताब कहती है नाना, वो कान पकड़ के बोलते भोरे भोरे, और उसी का मतलब सुना रहा हूँ आपको सवेरे सवेरे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनिए सुनिए, वो कहते हैं एकम का माना एक, ब्रह्मा माने हिंदू की डिक्शनरी में खुदा, ब्रह्म का माना तो एकम ब्रह्म खुदा एक, अद्वितीयम जो सबसे अलग है। ठीक है, ये उनकी किताब का ट्रांसलेशन है। और हमारे मुअज्जिन साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो कहते द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है, निनाना अस्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। अब एक खुदा का तस्वुर आपने देखा, हिंदू धर्म का भी तस्वुर देखा, इस्लाम धर्म का भी तस्वुर देखा। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक रखिए और रब की वहदानियत का इकरार करते चले जाइए।
जरा जोर से और जोर से। टाइम बहुत हो गया, अभी तक 3 ही मंत्र पढ़ाऊं और भी मंत्र पढ़ना है। ठीक है।